तैयार हो जाइए रमीज राजा के दौर से मजीद बुरे वक्त के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट में आने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल कोच गैरी कर्स्टन ने अब रिजाइन कर दिया है और उनके रेजिग्नेशन के पीछे ऑब्वियस रीजंस है। पिछले कुछ हफ्तों से जो मुसलसल आकिब बॉल को प्रमोट किया जा रहा है वो तो अपनी जगह है कि ठीक है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई और हम वो मैच जीत गए, लेकिन फिर हर चीज की अथॉरिटी कंप्लीटली आकिब जावेद को दे देना ये एक बहुत स्टूपिडिटी थी। यानी आपने दो कोचेस हायर किए, दो बड़े कोचेस हायर किए, उनको आपने अथॉरिटी के साथ बुलाया कि भाई हम आपको अथॉरिटी देंगे, हम आपको कंट्रोल देंगे, और यहाँ आने के बाद उनसे सारे कंट्रोल वापस ले लिए और एक बंदे के पास सुप्रीम पावर दे दी कि भाई आकिब जावेद ही सारे डिसीजन लेंगे, आपने जो सिलेक्शन करनी है आकिब भाई सिलेक्शन करें और टीम खिलाएं। दो लोग होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं सिलेक्शन के अंदर, एक कैप्टन एक कोच, क्योंकि उन दोनों ने जाके अपने 15 लड़कों को लड़वाना है फील्ड पे। अगर आकिब भाई या तो खुद कैप्टन बन के जाके खेलने भाई कि ठीक है यार मैं खुद ही टीम सेलेक्ट करता हूँ, खुद ही जाके खेल लूँ, आप किसी एक बंदे के हाथ पैर बांध के उसको एक ट्रेन के आगे खड़ा कर रहे हैं कि भाई तुम बच के दिखाओ, वो नहीं बच सकता। आप रिजवान के और कोच के हाथ पैर बांध के कह रहे हैं जाओ मुझे मैच जिता के आओ, नहीं जिता सकते। उनको अपनी टीम बनाने दें। फिर यही होगा जब वो अपनी टीम नहीं बनाएंगे, आप उनको टीम बना के दे देंगे, फिर वो सेल्फिशनेस आएगी, फिर वो अपने लिए खेलेंगे, अपने रन के लिए खेलेंगे। आकिब भाई इस वक्त एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो रमीज राजा कर चुके हैं 2021 में, जब पाकिस्तान ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हराया पहली दफा, और फिर कंसेक्यूटिव 5 विक्ट्रीज उनको मिली, तो रमीज राजा ने उस जीत की आड़ में सारी अथॉरिटीज और पावर अपने पास रख ली। उनकी तारीफें होने लग गई, लोगों ने कहा यार ये हमारा आया है क्रिकेट का चेयरमैन, अब क्रिकेटिंग माइंड रखता है, उसने पावर ले ली, कंट्रोल ले लिया, और फिर हुआ क्या, धीरे 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 पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद होने लग गया। एग्जैक्टली यही पैटर्न आकिब भाई कर रहे हैं। एक पत्ता उन्होंने खेला, पाकिस्तान के फेवर में आया, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया, अब सारी पावर अथॉरिटी खुद रख ली है। अब जो आकिब भाई कह रहे हैं, आकिब भाई की हर बात पे सर झुका के सब तस्लीम कर रहे हैं। यही बात जेसन गिलेस्पी ने कही थी फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद के, मुझे ये कहकर पीसीबी ने बुलाया था कि जी अथॉरिटी मिलेगी, और जब वो यहाँ पर आए तो उनको पता चला कि वो सिर्फ एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो ऑन द फील्ड होंगे टीम के साथ, और उनका कोई भी रोल सिलेक्शन कमेटी में नहीं होगा। तब ये दुनिया में कहीं नहीं होता है कि आप एक ही बंदे कि आप सेलेक्टर टीम बना के दे देगा और कैप्टन जाएगा टीम खिला के आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो आपने कैप्टन को अथॉरिटी देनी होती है। हमारे यहाँ ना एक्सट्रीम सिचुएशंस है कि या तो कंप्लीट अथॉरिटी दे दो या कंप्लीट अथॉरिटी छीन लो। बैलेंस रखें, अकाउंटेबल रखें। ठीक है, अगर आपका कैप्टन टीम सेलेक्ट करना चाहता है करे, लेकिन वो आंसरेबल होगा। उसको आप उसको छोड़ नहीं सकते कि भाई अगर मैच हार गया तो उससे कोई सवाल नहीं हो रहा, नहीं, ये नहीं होगा। क्वेश्चन होगा कि भाई क्यों हारे, क्या वजह थी, जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया था क्यों किया था, वो आंसरेबल होगा। हाँ, ये अकाउंटेबल रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जी कंप्लीट अथॉरिटी दे दिया, कोई सवाल करने वाला नहीं है, या फिर कंप्लीट अथॉरिटी छीन ली, सारे काम दूसरे करेंगे। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि आकिब जावेद अचानक से खुद मिसबा की तरह कोच बन जाए कि भाई खुद ही हेड कोच, खुद ही बॉलिंग कंसल्टेंट, खुद ही चीफ सेलेक्टर, सारे डिसीजन खुद ही लेना शुरू कर दें। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन अभी न्यूज ये आ रही है कि सकलैन मुश्ताक हो सकता है कि वो कोच बन जाए। अब आप देखें क्या हो रहा है, सिस्टम में कुछ चेंजेस नहीं हो रही है। अगर आकिब भाई वाकई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते होते ना, तो वो सबसे पहले सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते। वो कोशिश करते कि वो हर चीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो गैरी कर्स्टन को अपने साथ एक पेज पर लेकर आने की कोशिश करते, लेकिन नहीं, सिस्टम वहीं का वहीं है। घूम फिर के वापस वही सारे स्टेटस को के लोग अंदर आ रहे हैं। सकलैन मुश्ताक आएंगे, फिर कुदरत का निजाम शुरू हो जाएगा, फिर ये होगा कि जी सुबह होती है, रात होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पीसीबी को जरूरत ही क्या थी गैरी कर्स्टन के पास जाने की या उसको अप्रोच करने की, जब आपको पपेट चाहिए। देखिए हर बंदा पपेट नहीं होता, और आपको बाहर का कोच पपेट नहीं मिल सकता। पपेट चाहिए, रहें सकलैन मुश्ताक पे, करते रहें कि बारिश होती है, धूप होती है, शाम होती है, जीत होती है, हार होती है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, बस यही कुदरत का निजाम पे आप चलते रहें। पपेट चाहिए, रखें फिर मोहम्मद यूसुफ को, सकलैन मुश्ताक को, मुश्ताक अहमद को, वकार यूनस को। क्यों गए थे गैरी कर्स्टन के पास? एक हाई प्रोफाइल कोच है भाई, वो कोई मजाक नहीं है, एक इंटेलिजेंट आदमी है, उसका क्रिकेटिंग माइंड बहुत तेज है। 28 साल के बाद इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीती थी, गैरी कर्स्टन का बहुत बड़ा रोल था उसमें। एज अ कोच वो वहां पे बैठे हुए थे। उनकी एक प्लानिंग होती है, वो प्रोसेस के थ्रू चलते हैं, अपनी सारी प्लानिंग्स को वो बार बार उस पर वर्किंग करते हैं जब तक कि रिजल्ट्स ना आ जाए। ये थोड़ी कि एक दफा किया नहीं हुआ जी निकाल के बाहर फेंक दो। तो वो उस प्रोसेस का हिस्सा बन रहे थे। अभी तो उन्होंने चीजें ऑब्जर्व की थी कि T20 वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस कप हो गया, अब पहला ओडीआई खेलने वाले थे हम गैरी कर्स्टन की कोचिंग में। उस बंदे को आपने मजबूरी कर दिया कि भाई हमें जरूरत ही नहीं है आपकी, जाओ निकल जाओ, कि भाई आकिब करेंगे जो करेंगे, क्योंकि आकिब भाई ने बता दिया कि स्पिनिंग ट्रैक होगा। जो बड़ी नई बात बताई थी आकिब भाई ने, पूरी दुनिया को पता है कि सब कॉन्टिनेंट में स्पिनिंग ट्रैक्स बनती हैं, आकिब भाई ने बता दी। तो अब आकिब भाई की हर बात पे ना सर झुका लो कि जैसा आकिब भाई बोलेंगे वैसा ही होगा। नुकसान, अच्छा, इससे ना गैरी कर्स्टन को कोई फर्क नहीं पड़ना। ये नुकसान पाकिस्तान का है और बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान को, क्योंकि गैरी कर्स्टन जैसा कोच आपको नसीब हुआ था, और एक बहुत ही उसूल पसंद, एक बड़े तरीके से काम करने वाला ये कोच था। एक अच्छा क्रिकेटिंग माइंड था, एक प्रॉपर वर्किंग करते थे हर पैटर्न को बनाते हुए। आपने कहा नहीं जी हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें आकिब भाई को चाहिए, आकिब भाई को सब कुछ देंगे, इसको रिजाइन कराओ।
अब इससे होगा क्या, इंपैक्ट क्या पड़ेगा, दुनिया देख रही है, क्रिकेटिंग वर्ल्ड देख रहा है कि आपने कैसे एक बंदे को 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा और 6 महीने के अंदर मजबूर कर दिया कि उसने रिजाइन कर दिया। अब कोई फॉरेनर आपसे नहीं बात करेगा, कोई फॉरेन कोच आपको राजी नहीं होगा यहाँ पे कोचिंग करने के लिए। आपको याद होगा 2021 में रमीज राजा की बड़ी तारीफें होती थी, बिल्कुल वही पैटर्न अभी फॉलो हो रहा है। आप देख लें वही सारे स्टेटस को के लोग घूम फिर के फिर से आ रहे हैं जिनको बाहर निकाला था, जिनसे हम तंग हुए थे। उन्हीं चंद 4-5 प्लेयर्स के इर्द गिर्द आपकी टीम रिवॉल्व कर रही है। फखर को ड्रॉप कर दिया, हारिस को ड्रॉप कर दिया, साइम को ड्रॉप कर दिया, ओपन कौन करेंगे, रिजवान बाबर करेंगे। घूम फिर के टीम उन्हीं के इख्तियार में वापस दे दी, उन्हीं के हाथ में वापस दे दी। बाबर को ड्रॉप किया टेस्ट क्रिकेट से, ये दिखाया कि मैंने बड़े बड़े डिसीजन ले लिए, लेकिन T20 के अंदर उनको ओपनर बना दिया वापस। जिस चीज के हम अगेंस्ट थे वही चीज वापस हो रही है। तो आप देख रहे हैं उन्हीं प्लेयर्स के इर्द गिर्द और उन्हीं पावरफुल लोगों के इर्द गिर्द टीम रिवॉल्व कर रही है। तो ये सब सिस्टम के तहत ही चल रहा है, कुछ चेंज नहीं कर रहा है। ये सिर्फ मेरिट के नाम पे एक मंजन बेच रहे हैं। इन्होंने किया कि आकिब भाई ने अपनी जो स्ट्रेटेजी अपनाई, मैच जीत गए। अब उस पॉजिटिविटी के आड़ में उन्होंने 8 प्लेयर्स तो लॉर्ड कलिंदर्स के डाल दिए, मेरिट पे वो प्लेयर्स बैठ नहीं रहे। वही बात है, PSL आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया बना दिया ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए। तो क्लियर कट नजर आ रहा है ना कि आपकी भी अपनी बायस है, आपकी भी अपनी सोच है, आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, आप भी स्टेटस को का हिस्सा हैं, घूम फिर के वही काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो पहले भी हम देख चुके हैं कि जब एक बंदे के हाथ में पावर आई थी, रमीज राजा के हाथ में, तो क्रिकेट किस तरह बर्बाद हुआ था। और अभी भी आपने क्या किया है, एक बंदे के हाथ में कंट्रोल अथॉरिटी दे दी है और फिर पाकिस्तान का मजीद डाउनफॉल होगा। और मुझे इस बात का डर है कि ये रमीज राजा से ज्यादा बुरा वक्त आएगा।